यहाँ हो तुम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ कावेरी। तुम रो रहे हो, क्या बात है? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। बताओ मुझे क्या बात है। कावेरी मैं बाबूजी के कमरे से आ रहा हूं। एक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। मतलब? कितने खुश थे हम वैष्णो देवी से आकर। यहां आकर पता नहीं बाबूजी को क्या हुआ कि पता नहीं रिमझिम ने क्या कह दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कावेरी। बात कुछ और ही है जो शायद तुम्हारी या मेरी समझ में नहीं आ रही। शायद। अब चलो। माँ जी प्लीज रोइए मत। हम नहीं जानते बाबूजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इसके दोषी हम नहीं हैं। दोषी तू है। इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना, उसकी वजह तू है। आज इनकी जो ये हालत है उसकी भी वजह तू ही है। और पता नहीं तूने क्या मंत्र फूंक के रखा है। वो किसी की बात सुनते ही नहीं। मेरे हाथ से तो पानी भी नहीं पिया उन्होंने। पता नहीं क्या करके रखा है तूने। हमारे आंसू तो उन्हें दिखते भी नहीं है। तेरे लिए आंसू जरूर बहा देते। माँ जी आपके इन सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं। बस बंद कर तेरी नौटंकी। ये तेरे नाटक का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। तेरी असलियत तो सबके सामने आ ही गई है। एक वही है जो तेरी असलियत समझ नहीं पाए। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या करिए? जा, भोलेपन का नाटक मेरे सामने मत कर। मुझ पे कोई असर नहीं होता। जा यहाँ से, निकल जा। जा। महाराज जी ये क्या हो रहा है? ये वक्त नहीं है हाथ पर हाथ रखकर बैठने का। जाइए जाइए अपने किचन में जाइए और किचन को संभालिए। पता नहीं क्या हो गया आजकल इस घर के नियमों को। सुबह का नाश्ते का कोई वक्त नहीं, दोपहर के खाने का कोई ठिकाना नहीं, और रात के खाने का भाई वाह पूछो ही मत। क्या हो रहा है ये सब महाराज जी? हाँ कहाँ बताए खान, कुछ समझे में नहीं आवत है। मन बहुत उदास है हमारा। रसोई में पैर रखेगा तो मने ना ही करत है। अरे किसके लिए बनाए हम खाना? जिका खाए का शौक रहे वो तो बेबस लाचार पड़े हुए हैं, जो बार बार जिद करके कभी मिठाई तो कभी चाट पकौड़ी बनवाया करते थे। वो बेचारे तो बीमार पड़े हुए हैं। एक हमार खाना बनाए के बिल्कुल नहीं मन करत है। मन करत है कि ढेर सारी मिठाई बनाए और एक थरिया में सजा करके उनके पास ले जाए और कहे मालिक ये लो मिठाई खाओ, देखें आज कौन रोकत है आपको। और मालिक एक एक मिठाई बड़े शौक से खाएं और हम उन्हें देख देख करके खुश होया करें। वो एक एक मिठाई खाएं और हम खुश हों।
मिठाई खाते रहे और हम उन्हें देख करके खुश होते। बाबूजी, बाबूजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। हम आज डॉक्टर राणा से मिलने जा रहे हैं। जरूरत है बाबूजी, आपको ना सही हमें जरूरत है। हम चाहते हैं कि हम आपको बहुत जल्द चलता फिरता देखें। अब हम जा रहे हैं, हम जल्दी लौटेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे रिमझिम, बाबूजी की चिंता है तुम्हें, खुद की बिल्कुल चिंता नहीं है। रिमझिम, तुम बीमार हो और तुम दूसरों के लिए डॉक्टर के पास जा रही हो। भैया, आप जानते नहीं हैं, हम सुपर वुमन हैं। बीमारी भी देखिए ना, हमें कोई ऐसी वैसी थोड़ी ना हुई। अब बाबूजी की छोटी मोटी बीमारी के लिए पहले इलाज ढूंढ ले, फिर अपने बारे में सोचेंगे। हम चलते हैं, ठीक है? नहीं मां, मुझे तो रिमझिम में कोई दोष नजर नहीं आता। याद है, एक बार पहले हमने उस पर शक किया था, नतीजा क्या हुआ? हम सबको शर्मिंदा होना पड़ा था। अविनाश का रिमझिम पर शक करना मुझे तो बिल्कुल बेबुनियाद लगता है। लेकिन भैया, मेरी समझ में नहीं आता, अविनाश के हाथ जो सबूत लगे हैं वो बेबुनियाद कैसे हो सकते हैं? हाँ, लेकिन वो कार्ड्स, वो लेटर्स झूठे भी तो हो सकते हैं। नकली भी हो सकते हैं भैया, लेकिन रिमझिम को फंसाने की कोशिश कोई क्यों करेगा? उसको फंसाने की जरूरत ही नहीं है, वो लड़की है ही ऐसी। याद है कावेरी, पिछली बार तुम्हारी माँ का दबाव भी उसके लिए एक मजबूरी बन गई थी। अब इस बार उसके ऊपर क्या मजबूरी है? माँ, लेट्स बी फेयर टू हर। मेरी हमदर्दी रिमझिम के साथ है। वो लड़की हमेशा खुद को भुलाकर दूसरों का भला सोचती है, अपनी खुशियों से पहले दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करती है। उसी ने हमारे बिखरे हुए घर को एक बार फिर से प्यार की डोर से बांध दिया है। मां, वो लड़की ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों अविनाश उसके चरित्र को लेकर शक कर रहा है। शक करेगा ही, उसका चरित्र ही ऐसा है। मां, तुम बस राकेश, उस लड़की की वकालत करने के अलावा भी कुछ काम है तुम्हें। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है और मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। वो देश में हो या विदेश में हो, मुझे तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक चाहिए। हाँ माँ, भैया ने एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट से बात की। हाँ मां, मैंने सुना है बहुत ही काबिल डॉक्टर है वो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वो एक बार बाबूजी को आकर देख ले। नंबर अननोन। हेलो हेलो। मालिनी, मैं अजय बोल रहा हूँ। अजय? कौन अजय? अजय को भूल गई? मैं तुम्हारा अजय। मैं किसी अजय को नहीं जानती। अपने पति अजय को नहीं जानती? लेकिन अजय तो। नहीं मालिनी,
मैं जिंदा हूं और बहुत जल्द मैं तुमसे मिलने भी आऊंगा। मालिनी, क्या बात है, ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ। ठीक है, मैं बाहर गाड़ी में वेट करता हूँ, आ जाओ। ये लो कॉफी। नहीं अनुराग, नहीं चाहिए। उनकी मीटिंग अभी तक नहीं खत्म हुई। लगता तो कुछ ऐसा ही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बहुत ही बिजी डॉक्टर है। एक बार फिर से रिसेप्शन पे पूछ ले। ओके, चलो। एक्सक्यूज मी। अरे डॉक्टर राणा। डॉक्टर राणा? हेलो डॉक्टर राणा। हेलो डॉक्टर अनुराग। एंड शी इज रिमझिम शर्मा। नमस्ते। हमारे बाबूजी बहुत बीमार हैं, उन्हें पैरालिटिक अटैक आया है। हमने आपका बहुत नाम सुना है। आप प्लीज थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमारे बाबूजी को देख लेंगे? पर देखिए, अगले 3-4 दिन के लिए मैं बहुत बिजी हूँ। कुछ मैंने अपॉइंटमेंट दे रखी हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेज हैं और कुछ सेमिनार्स हैं। हम जानते हैं आप बहुत बिजी हैं, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा वक्त, उन्हें बहुत ज़रूरत है आपकी। आई एम सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। Excuse me, doctor. Don't you think your patients are more important than your seminars and your conferences? अगर आपके पास आपके पेशेंट्स को देखने का वक्त नहीं, तो हमें नहीं लगता कि आपको डॉक्टर कहलाने का कोई हक है। जब कोई मरीज या उसका रिश्तेदार आपके पास आता है, बहुत उम्मीदें लेकर आता है, तब वो आपको डॉक्टर नहीं, भगवान समझता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप खुद को भगवान से ज्यादा बड़ा समझने लगते हैं। एक मिनट अनुराग, हमें बोलने दो। हमारे बाबूजी बहुत बीमार हैं, उन्हें आपकी बहुत जरूरत है। हमने आपका बहुत नाम सुना था, इसीलिए आपके पास प्रार्थना लेकर आए थे। डॉक्टर, आप भूल रहे हैं, आज जिस मुकाम पर आप हैं उसमें आपकी काबिलियत और मेहनत तो है ही, साथ में कई मरीजों की दुआएं जुड़ी हैं, और आज उन्हीं मरीजों के लिए आपके पास वक्त नहीं। आपके लिए आपकी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स इंतजार कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है, कई बार इंसान का नाम तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके दर्शन बहुत छोटे। रियली सॉरी डॉक्टर। रिमझिम। डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए डॉक्टर, उसके फादर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब है और उसके कारण सुनो, मैं तुम्हारे बाबूजी को देखने को आऊंगा। आफ्टर ऑल आई एम अ डॉक्टर। Thank you so much. I'm really sorry about that. थैंक्स डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट।
I think it's unfair, रिमझिम। रिमझिम, तुम अपनी जिंदगी के साथ खेल रही हो रिमझिम, अपनी तबीयत के साथ खिलवाड़ कर रही हो। अरे भैया, हमें कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ हमारी तबीयत को, हम एकदम फिट हैं। फिर से मजाक। रिमझिम, अब तुम्हारी ये मजाक हंसाते कम और रुलाते ज्यादा है। अपना ख्याल रखो। तुम्हारी ये हालत है और वहां बाबूजी की। बाबूजी को कुछ नहीं होगा भैया, बाबूजी को कुछ नहीं होगा। हमने डॉक्टर राणा से बात की है, बहुत बड़े डॉक्टर है वो आकर बाबूजी का चेकअप करेंगे। ए लड़की, कोई डॉक्टर वॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं। माँ, पहले तो तुमने बाबूजी को इस हालत में पहुंचाया है और अब डॉक्टर बुला के अपना एहसान जताना चाहती हो। माँ प्लीज। तुम चुप हो जाओ प्रतीक, तुम भी इस लड़के की बातों में आ रहे हो। तुम जानते हो राकेश ने भी एक बहुत बड़े डॉक्टर को बुलाया। माँ, डॉक्टर राकेश भैया बुलाए या रिमझिम बुलाए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। वो लड़की डॉक्टर बुला के ये जताना चाहती कि उसे बाबूजी की ज्यादा फिक्र है। माँ प्लीज। मैं जानती हूँ इसको। अगर बाबूजी हमारे साथ आज बुरा बर्ताव कर रहे हैं तो उसका कारण कौन है? ये लड़की। उसी ने जाके बाबूजी के कान भरे हमारे खिलाफ। माँ, कुछ भी हो जाए, एक बात समझ लो, आज अगर बाबूजी किसी की सुनते हैं तो वो सिर्फ रिमझिम की सुनते हैं। यही तो हमारी बदकिस्मती है, यही हमारी मजबूरी है। उसको फाटे की लड़की उठा रही है। माँ शांत रहो। अगर आप चाहती हैं कि हम बाबूजी का इलाज उसी डॉक्टर से करवाएं जिसे राकेश भैया बुला रहे हैं, तो ऐसा ही होगा। चलो। वहीं रुक जाओ। कहाँ जा रही हो? अविनाश, रूम बहुत गंदा हुआ पड़ा है, हमने सोचा साफ। तुमसे किसी ने मदद मांगी है? एक कदम तुमने मेरे कमरे में रखा तो मैं दोबारा उस कमरे में कभी कदम नहीं रखूंगा। याद रखो, बहुत ही मजबूरन तुम्हें हमारे घर में बर्दाश्त कर रहा हूं रिमझिम में। और प्लीज ऐसा कोई काम मत करना कि ये कमरा तो क्या मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं। अविनाश, प्लीज, विनती कहो, रिक्वेस्ट कहो, जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती प्लीज ऐसा कोई काम मत करो कि मैं अपना आपा खो बैठूं। अब भी अगर तुम ये कमरा साफ करना चाहती हो तो शौक से कर सकती हो।